नमस्कार दोस्तों, HR इन्वेस्टर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, स्वास्थ्य सही नहीं था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज के वीडियो में थोड़ा सा हट के बात करेंगे। जो क्रिप्टो के फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, हमें उनको जानना भी ज़रूरी है। हम कॉइन्स पर तो बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, जब तक हम फंडामेंटल्स बेसिक्स नहीं जानेंगे तब तक हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और कॉन्फिडेंस, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो हमारी समझ डेवलप होती जाएगी, और ये क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छी बात होगी दोस्तों। तो मैं आज कुछ फंडामेंटल्स पर ही बात करता हूँ। जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने आज 3 टर्म लिए हैं, तीनों के बारे में आप अच्छी तरह समझिएगा। माइनिंग, हाल्विंग एंड बर्निंग। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, क्या डिफरेंस होता है। माइनिंग क्या होती है, हाल्विंग क्या होती है और बर्निंग क्या होती है। बर्निंग शायद मुझे लगता है आप जानते होंगे, फिर भी मैंने टर्म ले लिया क्योंकि वो इससे कनेक्टेड है, इसलिए। अब बात करते हैं माइनिंग की। माइनिंग कैसे होती है दोस्तों? हम जानते हैं पूरा क्रिप्टो हमारा ब्लॉक चेन पर रन कर रहा है। कोई भी कॉइन है किस पर रन कर रहा है? ब्लॉक चेन पर। ये इस तरह से हमारी ब्लॉक चेन में ब्लॉक्स बने होते हैं। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये सब क्या बने हैं? ब्लॉक। और ये सब इंटरकनेक्ट हैं। ये मैंने यूँ कर दिया, यहाँ और भी ब्लॉक हो सकते हैं, इधर भी और ब्लॉक होंगे, क्योंकि मैं सारे ब्लॉक नहीं बना सकता, ऐसे यहाँ भी ब्लॉक होंगे। दोस्तों जहाँ से हमारी ब्लॉकचेन स्टार्ट होती है, जो हमारा पहला ब्लॉक होता है, उसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। इसको जीरो ब्लॉक भी कहते हैं, इसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक या जीरो ब्लॉक। और यहाँ से हमारी ब्लॉकचेन स्टार्ट होकर इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। अब दोस्तों माइनिंग कैसे होती है? कोई भी माइनर जिस ब्लॉक को माइन कर रहा होता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, वो वैलिड सॉल्यूशन उसमें निकालता है, उनको रिकवर करता है, उन कमियों को रिमूव करता है। और रिमूव करने के बाद वो अगले ब्लॉक्स को ये अथॉरिटी देता है कि आप इस ब्लॉक को वैलिडेट करें। वो इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। अगले ब्लॉक को अथॉरिटी देता है कि आप इसको वैलिडेट करें। और अगला ब्लॉक, मान लीजिए इसको दिया तो ये ब्लॉक, या इसको दिया तो ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को वैलिडेट करता है, ठीक है। और इस तरह से ये ब्लॉक आगे बढ़ जाता है, फिर यही ब्लॉक अगला ब्लॉक हो जाता है। ऐसे करके ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है दोस्तों। अब माइनिंग, ये ब्लॉक जो इसकी जो कमियां थी, जो वैलिड सॉल्यूशन निकाले, जो प्रॉब्लम्स थी, वैलिड सॉल्यूशन निकाले, उनको रिमूव करने में या उनको सही करने के लिए इसको कुछ फीस दी जाती है, ठीक है। और वो किस में होती है? उसी कॉइन्स में। अभी मान लीजिए मैं बिटकॉइन की बात करूं, यहाँ केवल बिटकॉइन के माइनिंग के आधार पर ही मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं, आप उसको देखें। उसको एक फीस दी जाती है, और वो फीस किस आधार पर निर्धारित होती है? अभी जो बिटकॉइन की फीस है वो पर ब्लॉक 6.25, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ब्लॉक सब्सिडी। जो फीस होती है, ब्लॉक को माइन करने की फीस कहें या चार्ज कहें, या ब्लॉक को माइन करने के लिए जो हमें कॉइन्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लॉक सब्सिडी। तो जो ब्लॉक सब्सिडी है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि हम जानते हैं बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ, तो बिटकॉइन 2009 में वही सब्सिडी कितनी थी? 50 BTC पर ब्लॉक। अगर कोई माइनर एक ब्लॉक माइन करता था तो उसको 50 BTC मिलते थे। अब इसी से जुड़ा हुआ टर्म है हाल्विंग। तो जैसे जैसे हाल्विंग होती जाती है, ये सब्सिडी है, ब्लॉक सब्सिडी है, वो कम होती जाती है। हर हाल्विंग के बाद 50% माइनिंग की जो सब्सिडी है, ब्लॉक सब्सिडी है, वो कम हो जाती है। अब देखिए 2009 में 50 BTC पर ब्लॉक मिलता था, वही 2012 में 25 BTC पर ब्लॉक हो गया, फिर 2016 में 12.5 BTC पर ब्लॉक हो गया, और अभी 2020 में जब हाल्विंग आई तो 6.25 BTC पर ब्लॉक। अब जो मिल रहा है माइनिंग के लिए, वो मिल रहा है 6.25 BTC पर ब्लॉक मिल रहा है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, यही हाल्विंग है। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, पहली हाल्विंग 2012 में हुई, दूसरी 2016 में हुई, और तीसरी 2020 में हुई। और हम जानते हैं दोस्तों, चौथी हाल्विंग जो होने वाली है 2024 में। इस तरह से जो माइनिंग का प्राइस है, माइनिंग का जो मेहनताना मिलता है, एक तरह से ये कहें, वो 50% डिक्रीज होता जाता है प्रत्येक हाल्विंग पे। दोस्तों ये जानने वाला तथ्य है कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन जो सर्कुलेशन में है वो बर्न नहीं होता है। अब यहाँ मैं बर्न को समझाता हूँ, बर्न अलग चीज है, सर्कुलेशन में है वो बर्न नहीं होगा। क्या होगा? आगे जो माइनिंग में बिटकॉइन की संख्या माइन होती है, उसका रेट है, उसकी गति है, वो कैसी हो जाती है? आधी। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।
2009 में 50 BTC पर ब्लॉक था, ऐसे ही ये 50% डिक्रीज होती जाती है। अगर हम आज की बात करें कि एक साल में कितना बिटकॉइन माइन होता है, तो हम निकालेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं हाल्विंग। हाल्विंग नए कॉइन जारी करने की गति कम करना। हाल्विंग का मतलब है नए कॉइन जारी करने की गति करना। सर्कुलेशन वाली सप्लाई कम नहीं होती है, आप ध्यान रखिएगा। उसकी जो आगे की माइनिंग में जो माइन किया जाता है, माइन करके जो सर्कुलेशन में सप्लाई बढ़ती रहती है, उसकी गति कैसी हो जाती है, कम। जो पहले से है वो तो रहेगी। अब जैसे बिटकॉइन का उदाहरण दूं मैं, तो मैक्सिमम या टोटल सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन। बिटकॉइन की टोटल या मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, 2 करोड़ 10 लाख, ये टोटल सप्लाई है। और सर्कुलेशन में भी कितना है, 19 करोड़ 18 लाख 8,768, इतना है सर्कुलेशन में। अब जो इतना गैप है वो कहां से आएगा, माइनिंग से। जैसे जैसे इसकी माइनिंग होती रहेगी ये गैप पूरा हो जाएगा। ये माइनिंग कब तक होगी, तब तक माइनिंग होगी जब तक कि ये सप्लाई पूरी ना हो जाए। और दोस्तों ये जो माइनिंग है 32 हाल्विंग के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि 32 हाल्विंग जब पहुंचेंगे तो इसका पूरा अमाउंट 21 मिलियन ये कैसा हो जाएगा, सर्कुलेट। अभी हम देख रहे हैं 3 हमारे हाल्विंग हो चुके हैं, तो अब कितने बचे, 29 हाल्विंग और होने हैं। 29 हाल्विंग के बाद ये जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है वो कैसी हो जाएगी, बंद, क्योंकि पूरा सर्कुलेशन में आ जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं बिटकॉइन लगभग 4 साल के बाद हाल्व होता है। बिटकॉइन की हाल्विंग लगभग 4 साल के बाद होती है। वो कैसे होती है उसको भी समझिए। 2,10,000 ब्लॉक्स माइनिंग के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। इसको समझ लीजिए, 2,10,000, ये 2,10,000 इतने ब्लॉक जब माइन हो जाते हैं तब बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। कहने का मतलब बिटकॉइन का जो माइनिंग का जो ब्लॉक सब्सिडी है वो घटा दिया जाता है 50%, जब इतने ब्लॉक माइन हो जाते हैं। और दोस्तों इतने ब्लॉक कब माइन होंगे, इतने ब्लॉक कब माइन होंगे, मैं निकालता हूं यहां पे। प्रति 10 मिनट 1 ब्लॉक माइन होता है। 10 मिनट में 1 ब्लॉक माइन होता है, तो इतने ब्लॉक माइन होने में कितना समय लगेगा, वो मैंने यहां निकाला है 4 साल में। 4 साल में लगभग 2,10,240 ब्लॉक माइन हो जाएंगे। 4 साल में 2,10,240, कहने का मतलब ये 240 ब्लॉक थोड़े ज्यादा माइन हो जाते हैं 4 साल में। तो अब 240 ब्लॉक माइन होने में कितना समय लगेगा, 40 घंटा। 240 ब्लॉक माइन होने में कितना समय लगेगा, 40 घंटा। तो कहने का मतलब 4 साल में 40 घंटा पहले, या कहें 1 या 2 दिन पहले, 4 साल में 1 या 2 दिन पहले बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों अबाउट आफ्टर 4 ईयर्स, लगभग 4 साल। 1-2 दिन कोई मायने नहीं रखता है, तो 4 साल में 1 या 2 दिन पहले ही बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। और ब्लॉक सब्सिडी है वो प्रत्येक हाल्विंग पर 50% डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। इस तरह से दोस्तों ये देखते हैं कि अगर करंट ईयर में हम निकालें तो पर ईयर कितना बिटकॉइन हाल्व हो रहा है। हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिएगा, हमने ये निकाला 1 साल में कितने ब्लॉक माइन होते हैं। 365 दिन होते हैं 1 साल में, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे टोटल हो गए मिनट, और इन मिनटों में हमने 10 का भाग लगा दिया तो हमारा आया ये 52,560 ब्लॉक्स। ये 1 साल में माइन होते हैं। 52,560 ब्लॉक 1 साल में माइन होते हैं। अगर हमने 4 का गुणा किया 4 साल का तो इतने निकले थे। अब हम देख रहे हैं कि इतने ब्लॉक 1 साल में माइन होते हैं, तो कितने बिटकॉइन मिलेंगे माइनर्स को, कितने बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे। ये हमने ब्लॉक लिख दिए 52,560, और अभी पर ब्लॉक माइनिंग पर कितने बिटकॉइन मिल रहे हैं, 6.25। तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारा बनेगा 3,28,500 BTC। 3,28,500 BTC ये पर ईयर माइन हो रहा है, जनरेट हो रहा है। हमारी सर्कुलेशन में बिटकॉइन इतना बढ़ता जा रहा है, 3,28,500। और दोस्तों जैसे जैसे हाल्विंग होती जाएंगी ये कम होता जाएगा, 50% डिक्रीज होता जाएगा पर ईयर। चौथी हाल्विंग के बाद 50% हो जाएगा, 5वीं के बाद उसका भी 50, उसका भी 50, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। दोस्तों यहां थोड़ी सी चीज समझ लीजिएगा, जब हम माइन करते हैं, हमने ये ब्लॉक माइन किया, ठीक है, ये ब्लॉक हमने माइन कर दिया, हमने इसको अथॉरिटी दी कि हमने ब्लॉक को माइन कर दिया है, आप इसको वैलिडेट करो। तो जब ये वाला बंदा, हम इसको भी दे सकते हैं, या ये वाला या ये वाला, कोई भी हो सकता है, ये बंदा इसको वैलिडेट कर देता है, ठीक है।
तो इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा ट्रांजैक्शन फीस। ये अपनी जो माइनिंग करेगा उसको तो 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इसको इसका जो ब्लॉक इसने वैलिडेट किया उसके लिए इसको ट्रांजैक्शन फीस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और ये ट्रांजैक्शन फीस लगभग कितनी होती है, ये होती है 80 सतोशी पर बाइट। ये अमाउंट से नहीं होती है कभी भी, आप जो ट्रांजैक्शन का साइज है, आप जितना बड़ा ट्रांजैक्शन भेज रहे हैं या जितना छोटा भेज रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फीस मिलती है। कितने बिटकॉइन भेज रहे हैं या इस ब्लॉक में कितने बिटकॉइन का डेटा है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है साइज से, बाइट से। तो 80 सतोशी पर बाइट, 80 सतोशी पर बाइट इसकी फीस मिलती है, वो ये प्राप्त करेगा। और अपनी जो माइनिंग कर रहा होगा उसका इसको मिलेगा पूरे ब्लॉक का 6.25 बिटकॉइन, ये इसको मिल जाएगा। ये दोस्तों एक व्यक्ति अपने ब्लॉक को माइन करने में 10 मिनट नहीं लगाता, ये ओवरऑल एवरेज है। 10 मिनट में एक ब्लॉक जितने भी माइनर सब माइन जो कर रहे हैं, तो 10 मिनट में कहीं ना कहीं किसी का एक ब्लॉक माइन हो जाता है। इसका मतलब आप ये ना समझें कि एक माइनर कोई माइन कर रहा है तो 10 मिनट में अपना ब्लॉक माइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी माइनर लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन हो जाता है। या मेरा हो गया तो अगले 10 में किसी और का हो गया, अगले में किसी और का हो गया। तो ये चीज़ समझने की है, ये जो सारे ब्लॉक हैं वो क्रिप्टोग्राफिकली एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और जो माइन होता रहता है, हर ब्लॉक जो माइन होता रहता है उसी के कारण ये डाटा कैसा रहता है, सेफ और सिक्योर रहता है। क्योंकि माइनर्स उनकी जो कमियां हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिमूव करते रहते हैं, और ये क्रिप्टोग्राफिकली कनेक्ट होते हैं, इसीलिए कोई भी डेटा कहीं भी ट्रेस किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ और, जो माइनर इसको ट्रांजैक्शन फीस देगा वो उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकता है अपने साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन ये इस पर डिपेंड करता है कि उस ट्रांजैक्शन फीस पे ये वैलिडेट करेगा कि नहीं करेगा। अब मान लीजिए ये नहीं कर रहा है तो फिर ये दूसरे को अथॉरिटी दे सकता है, इस फीस पे शायद ये कर दे, ये नहीं कर रहा है तो और किसी तीसरे को दे सकता है, यहां वाले को दे सकता है। इस तरह से ये अपनी फीस को मैनुअली सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड इन पे है कि ये इसको वैलिडेट करते हैं या नहीं करते हैं। अब एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए ये ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक पे मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम करने लगे इसी ब्लॉक पे। अब ये ब्लॉक और यहां मैं भी काम करने लगा। अब मैंने काम करके इसको अथॉरिटी दे दी, मैंने इसको अथॉरिटी दे दी कि मेरा ब्लॉक कंप्लीट है, इसको आप वैलिडेट करिए, और इसने मेरे ब्लॉक को वैलिडेट कर दिया। अब इसके ब्लॉक को किसी ने भी वैलिडेट नहीं किया तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्फन ब्लॉक, अनाथ ब्लॉक। मतलब अब इसका हक्कादान वाला कोई भी नहीं है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक ही ब्लॉक पे काम किया था, इसने भी मैंने भी, मेरा वैलिडेट हो गया तो ये हो गया ऑर्फन। क्या हो गया? ऑर्फन ब्लॉक। इस तरह से पूरा माइनिंग सिस्टम चलता जाता है, ब्लॉक माइंस होते जाते हैं, और पर ब्लॉक हमें इस समय 6.25 BTC माइनिंग का मिलता रहता है। इस तरह से नए नए बिटकॉइन जनरेट होते रहते हैं। जी दोस्तों, अब तीसरे टर्म की बात करते हैं, बर्निंग। बर्निंग भी इसी से इंटरकनेक्ट है, माइनिंग से और हॉल्विंग से। हॉल्विंग केवल बिटकॉइन की होती है, माइनिंग बहुत सारे कॉइन्स की होती है। बर्निंग उन कॉइन्स की होती है जिनकी बहुत बड़ी सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, जिनकी सप्लाई को डिक्रीज हमें करना है। माइनिंग के लिए हम सप्लाई, माइनिंग से क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है, जो टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, वो जनरेट होती रहती है, ठीक है। और बर्निंग क्या होता है, जब बहुत बड़ी सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में हो तो उसको खत्म करना। और वो खत्म कैसे होती है? डेड वॉलेट में, जो भी बर्न करना होता है हमें कोई कॉइन, उसको डेड वॉलेट में हम सेंड कर देते हैं, और डेड वॉलेट में सेंड करने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। वो डेड वॉलेट ऐसे होते हैं कि उनमें से आप उनमें भेज तो सकते हैं लेकिन कभी वापस नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से बर्न मान लिया जाता है कि वो बर्न हो गया, जल गया। तो ये बहुत बड़ी सप्लाई वाले कॉइन की बर्निंग चलती रहती है। तीनों टर्म इंटरकनेक्ट थे दोस्तों, माइनिंग, हॉल्विंग और बर्निंग। आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तब भी, और ना अच्छा लगा हो तब भी आप मुझे सजेस्ट करें कि कहाँ कमी थी, तो मैं उसको रिकवर करूं, सुधार करूं, और आपके लिए अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करता रहूं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन में ऑल को प्रेस करें ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।